आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबीन अल्मास। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य स्तरीय MSME समिति का भोपाल में किया शुभारंभ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेश के 51 जिलों के पुरातत्व स्थलों पर होंगे सामूहिक योग सत्र। प्रदेश में विश्व सिकल सेल दिवस पर जन जागरूकता के कई कार्यक्रमों का आयोजन और प्रदेश में कक्षा 6 से 12वीं तक के विद्यालयों की होंगी कल से शुरुआत। 30 जून तक केवल सुबह की शिफ्ट में लगेंगी कक्षाएं। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज भोपाल में राज्य स्तरीय MSME समिट का शुभारंभ किया। समिट में महापौर श्रीमती मालती राय सहित अनेक उद्योग परिसंघ के पदाधिकारी, बड़े औद्योगिक घराने, नव उद्यमी, केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इस अवसर पर बोलते हुए श्री चौहान ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण का जो रोड मैप हमने बनाया है, उसके रोम रोम में सशक्त औद्योगिक परिदृश्य के निर्माण और रोजगार सृजन की भावना रची बसी है। उन्होंने कहा कि स्थानीय परिवेश, स्थानीय संसाधनों पर कार्य करने वाली निकायों की सहायता और विकास के लिए राज्य सरकार हर संभव सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से आज से हो रही समिट का ध्येय वाक्य आर्थिक विकास के शुभ संयोग मध्यप्रदेश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग रखा गया है। मध्यप्रदेश में MSME की भूमिका पर लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सफल उद्यमियों को MSME अवार्ड प्रदान किए और राज्य सरकार एवं देश की प्रतिष्ठित कंपनी और संस्थानों के बीच MOU का आदान प्रदान भी हुआ। प्रदेश के सभी जिले कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को प्रदेश के 51 जिलों के पुरातत्व स्थलों पर नागरिकों के साथ सामूहिक योग के सत्र होंगे। इससे जन सामान्य को योग के महत्व के साथ पुरातत्व स्थलों के इतिहास और महत्व के बारे में जानकारी हो सकेगी। पुरातत्व महत्व के स्थल मुरैना के मंदिर समूह बटेश्वर, ग्वालियर का मानसिंह महल, शिवपुरी का गांधी भवन, गुना का बंजरगढ़ किला, अशोकनगर का बादल महल, चंदेरी और दतिया के महाराजा परीक्षित की छतरी शामिल हैं। इसके अलावा उज्जैन में महाकाल मंदिर परिसर, रामघाट, इंदौर में लाल बाग पैलेस, धार में जहाज महल परिसर मांडू, देवास के सिद्धेश्वर मंदिर नेमावर और भोपाल में कमलापति महल परिसर में योग प्रशिक्षकों की देखरेख में सामूहिक योग के सत्र होंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बुधवार को मध्यप्रदेश के जबलपुर में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन में मुख्य अतिथि होंगे। इस अवसर पर वे लोगों को संबोधित करेंगे और योगासन भी करेंगे। इस वर्ष का विषय है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने की मान्यता दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के वैश्विक आयोजन का नेतृत्व करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल जबलपुर पहुंचेंगे, जहां वे अपनी पत्नी के साथ ग्वारी घाट पर नर्मदा जी की आरती में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अमेरिका और मिस्र की 5 दिन की राजकीय यात्रा के लिए रवाना होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण पर श्री मोदी इस महीने की 21 से 23 तारीख तक अमेरिका की राजकीय यात्रा पर होंगे। श्री मोदी की यात्रा न्यूयॉर्क से शुरू होगी, जहां प्रधानमंत्री बुधवार को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों की अगुवाई करेंगे। बृहस्पतिवार को श्री मोदी वाशिंगटन DC जाएंगे, जहां व्हाइट हाउस में उनका स्वागत किया जाएगा। वे राष्ट्रपति बाइडेन से भी मिलेंगे। प्रधानमंत्री 22 जून को अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन के लिए व्यापक जन जागरूकता आवश्यक है। श्री पटेल विश्व सिकल सेल दिवस पर 19 जून को मंडला के सेमरखापा के एकलव्य परिसर में संगोष्ठी और स्क्रीनिंग कैंप को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सिकल सेल एनीमिया के प्रभावी रोकथाम के लिए प्रबंधन और इलाज में हर समुदाय और व्यक्ति को सहभागी बनकर मानवता की सेवा करनी होगी। राज्यपाल ने कहा कि मानव सेवा ही प्रभु की सेवा है। सिकल सेल एनीमिया के इलाज के नेक काम में हर कोई यथासंभव सहयोग करे।
केंद्र सरकार ने वर्ष 2025 तक भारत को टीबी और वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। इसे पूरा करने के लिए हम सभी को आगे आना होगा और सरकार का सहयोग करना होगा। श्री पटेल ने कहा कि सिकल सेल एनीमिया आनुवांशिक रोग है। इसके उन्मूलन के लिए हर परिवार में जाकर काउंसलिंग एवं स्क्रीनिंग करना होगी। नर्मदापुरम और खंडवा जिलों सहित प्रदेश में कई स्थानों पर विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर आज विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को शहडोल जिले के लालपुर से 17 राज्यों के सिकल सेल एनीमिया मिशन 2047 का शंखनाद करेंगे। बेहद गंभीर सिकल सेल बीमारी ने जिले के सैकड़ों आदिवासी परिवारों को जकड़ रखा है। ये एक आनुवांशिक बीमारी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती जा रही है। स्क्रीनिंग के बाद इस बीमारी से पीड़ितों की संख्या अचानक बढ़ गई है। जिले में अब तक 16,521 लोगों की जांच की गई है, जिसमें 1,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। सिकल सेल के जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर गंगेश टांडिया ने बताया कि सिकल सेल जांच की सुविधा बढ़ाई जा रही है। बीमारी की रोकथाम के लिए पूरे जिले में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस काम में शहडोल विश्वविद्यालय और इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र भी जुटे हुए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने भीषण गर्मी और तापमान में वृद्धि से विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए सभी शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के लिए ग्रीष्मावकाश को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार कक्षा 1 से 5वीं तक के प्राथमिक विद्यालय 1 जुलाई से प्रारंभ होंगे। कक्षा 6वीं से 12वीं तक के विद्यालयों में कक्षाएं 20 से 30 जून तक सुबह की शिफ्ट में लगाई जाएंगी। कक्षा 5वीं की परीक्षाएं पूर्व निर्धारित समय सारणी के अनुसार होंगी। सभी विद्यालयों में सभी कक्षाएं नियमित समय सारणी के अनुसार 1 जुलाई से संचालित होंगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अशोकनगर में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त ग्राम पंचायत कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में टीबी मुक्त अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए आज जिला स्तरीय प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया। नीमच में मां तुझे प्रणाम योजना के अंतर्गत बॉर्डर विजिट के पश्चात जिले के विद्यार्थियों द्वारा कलेक्टर से अनुभव साझा किए गए। गुजरात राजस्थान में तबाही मचा चुका बिपरजॉय तूफान का मध्य प्रदेश में 22 जून तक असर रहेगा। इसके प्रभाव से 2 दिन ग्वालियर चंबल में भारी बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य स्तरीय MSME समिति का भोपाल में किया शुभारंभ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेश के 51 जिलों के पुरातत्व स्थलों पर होंगे सामूहिक योग सत्र। प्रदेश में विश्व सिकल सेल दिवस पर जन जागरूकता के कई कार्यक्रमों का आयोजन। और प्रदेश में कक्षा 6 से 12वीं तक के विद्यालयों की होंगी कल से शुरुआत। 30 जून तक केवल सुबह की शिफ्ट में लगेंगी कक्षाएं। आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।